सुप्रभात विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में मैंने आपको प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात के महत्वपूर्ण स्थलों की गद्यांशों की व्याख्या के संबंध में चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के क्रम में पूस की रात की मूल संवेदना कहानी के तत्वों के आधार पर उसकी आलोचना के रूप में प्रारंभ करेंगे। प्रथम बिंदु है शीर्षक। कहानी का शीर्षक है पूस की रात। पूस शब्द का अर्थ है पौष का महीना, कड़कड़ाती ठंड का समय। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक और सजीव है। यह संपूर्ण कहानी की कथा का सफल प्रतिनिधित्व करता है। हम देखते हैं कि कहानी का प्रारंभ कंबल की बात से प्रारंभ होता है, क्योंकि कथानायक हल्कू और मुन्नी दोनों में परस्पर वार्तालाप में हमें ज्ञात होता है कि ठंड से बचने के लिए उन्होंने जो बहुत कम धनराशि उनके पास है उससे वे वस्त्र, ओढ़ने के वस्त्र खरीदने का विचार बना रहे हैं, किंतु सहना के आगमन के कारण उनसे उनके लिए वह भी संभव नहीं हो रहा है। और कहानी के कथाचक के मध्य में भी खेत की नील गायों से भरी ठंड में रक्षा के संदर्भ की बात भी पौष के महीने की स्थिति को, मौसम को बता रही है। भाव यह है कि कहानी की सभी मूल घटनाओं का केंद्र पूस की रात्रि है। इसी के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय किसान यानी अन्नदाता के जीवन की अभावपूर्ण दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पाने वाला किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं सम्मान से, उसकी आर्थिक विपन्नता पूस की रात शीर्षक के माध्यम से व्यक्त हो रही है। इसके साथ ही इस कहानी के शीर्षक में उत्सुकता का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। पाठक के रूप में हम इस कहानी के शीर्षक पर विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यह किसी प्रेम संबंधी कथा को अपने अंतर में संजोए हुए है, परंतु जब वह कहानी को हम पढ़ते हैं तो दीनता और निर्धनता का एक अनावृत यथार्थ चित्र पाठक के नेत्रों के समक्ष साकार हो उठता है और स्पष्ट हो जाता है कि यह शीर्षक कहानी के कथ्य और परिस्थिति और पात्रों की स्थिति के अनुकूल है। हम दूसरा बिंदु लेते हैं कथा वस्तु। कहानी की मूल संवेदना कथा वस्तु अर्थात उसकी जो जिस प्रकार से प्रतिपाद्य का विकास हुआ है, कहानी आगे बढ़ी है, उससे स्पष्ट होता जाता है। यह शुद्ध रूप से वातावरण प्रधान कहानी है, अतः कथानक अधिक विस्तार नहीं पा सका। इस कहानी का जितना भी कथानक है उसे कहानीकार ने अपने युग के अभावग्रस्त कृषक जीवन से ग्रहण किया है। इसमें प्रेमचंद ने हल्कू नामक निर्धन किसान का यथार्थवादी चित्रण करके तत्कालीन भारतीय कृषक जीवन की विविध समस्याओं को बड़ी कुशलता से अपनी लेखनी से प्रस्तुत किया है।
हल्कू कठिनाई से अपना पेट काट काट कर पूस की रात की भीषण ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु 3 रुपये एकत्र करता है। यह 3 रुपये एकत्र करना मानो उसकी संपूर्ण कमाई है सर्दी से बचने के लिए। परंतु उल्हाना न सुनने की आदत के कारण अपनी जोड़ी हुई 3 रुपयों की संपत्ति को महाजन के कर्जे के रूप में दे देता है। हल्कू की यह दशा प्रेमचंद युगीन भारतीय कृषक की निर्धनता का रेखांकन करती है। प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। हल्कू, मुन्नी, जबरा और सहना पात्रों के इर्द गिर्द कहानी का कथानक अपनी संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पति पत्नी में हल्का सा विवाद भी हम देखते हैं, किंतु अंत में 3 रुपये सहना महाजन को दे दिए जाते हैं और पूस की रात का निकट भविष्य में आगमन होता है। हल्कू अपने साथी जबरा कुत्ता को लेकर अपने खेत की नील गायों से रक्षा के लिए वहां जाता है, किंतु हम देखते हैं कि चिलम भरकर पी रहा है। ठंड बहुत तेज है, किंतु उसके पास एकमात्र पतली दोहर है। उसके पास कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए और वह सर्दी से बचने के लिए कुत्ते अपने जबरा कुत्ता को चिपटा कर सो जाता है। इस प्रकार से कहानी का विकास बड़ी संवेदना के साथ आगे होता है। अंत में हल्कू अपने खेत के विनाश के विषय में जानते हुए भी अलाव की गर्म राख के पास ही चादर ओढ़कर सो जाता है। उसे यद्यपि पता है सोते हुए, पर जैसे होई सोई राम रचि राखा या दैव दैव आलसी पुकारा, हमारे मन में यह विचार आ सकते हैं, किंतु ऐसा सब नहीं है। हल्कू स्वाभिमानी है, हल्कू परिश्रमी है, हल्कू को भी अपने खेत के रक्षण की चिंता है, किंतु सबके देह परम प्रिय स्वामी। संभव है कि अपनी देह के लिए असहनीय ठंड की स्थिति हो जाने के कारण और कुछ आलस्य और अकर्मण्यता जिसे हम कह सकते हैं, वह भी उसके अंदर उस समय प्रवेश कर गई और उसे नींद आ गई और उधर नील गायों ने सारी खेती साफ कर दी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस कहानी की कथा अत्यंत संक्षिप्त, रोचक, आकर्षक, सहज, सजीव और प्रभावपूर्ण है। इस कहानी में घटनाओं के अभाव के कारण कथा का अधिक विकास भले ही न हो, किंतु जो भी कथा वस्तु है वो पाठक की संवेदनशीलता को मानो कुरेद कर उसे आगे से आगे पढ़ने की जिज्ञासा और उत्साह प्रदान करती है। हम तीसरा मुख्य बिंदु आज और लेंगे, जिसे पात्र और चरित्र चित्रण कहते हैं। जहाँ कथा है, जहाँ शीर्षक है और जिसे कहानी कह बताया जा रहा है, तो वहाँ पात्र होंगे ही 2, 4, 6 या उससे अधिक। उस कथानक को आगे बढ़ाने में उनके हाव भाव, बोलचाल इत्यादि का, स्वभाव इत्यादि का अंकन होगा। यही है पात्र और चरित्र चित्रण। पूस की रात कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से विशेष कहानी तो नहीं कही जा सकती है। वैसे इस कहानी में प्रेमचंद ने अल्प मात्रा में पात्रों का प्रयोग किया है, किंतु गागर में सागर भर दिया है। मुख्य रूप से जो मुख्य 3 ही पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी और जबरा। इन तीनों के पात्रों
के इर्द गिर्द ही कहानी घूम रही है, किंतु पात्रों की कमी कहानी की संपूर्णता पर कहीं आघात नहीं करती। स्वयं हल्कू ही अपने आप में एक किसान है और किसान को किसी अन्य पात्र की क्या दरकार। वह स्वयं में, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसका अपना जीवन ही एक कहानी के समान होता है। सत्यता यह है कि इस वातावरण प्रधान कहानी में लेखक ने जिन संकेतों से अपने पात्रों के चरित्रों को उभारा है, उनमें अपूर्व शक्ति है। इस कहानी के पात्रों के चरित्र अंकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ। वे कहानीकार के हाथ की कठपुतली नहीं बन गए हैं। उनके व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास को प्राप्त होते हैं। हल्कू इस कहानी का प्रधान पात्र है। उसे इस कहानी का नायक कहा जा सकता है। उसका चरित्र इस कहानी का जीवन है। किसान है, स्वयं में पूर्ण है। वह अभावों के संसार में निवास करने वाले भारतीय किसानों के दयनीय जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यही उसकी पूर्णता है। वास्तव में उसका जीवन निर्धनता की करुण कहानी है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि जाड़ों की रात को बचने के लिए एक कंबल तो खरीद ले। कर्ज का स्वाभिमान कहता है, कर्ज को चुका दो। यह स्वाभिमान भी उसमें भरा हुआ है। कर्जदार सेना के आने का उसे सदैव भय रहता है। आलस्य और प्रमाद जैसे दोष इस पात्र में हमें दिखाई जरूर देते हैं, किंतु मूलतः वह किसान है और हम जानते हैं आलस्य और प्रमाद किसान में होते नहीं। किसी विवशता के कारण कभी कभी उनकी झलक दिखाई दे सकती है। मुन्नी का चरित्र अपने पति हल्कू के नितांत विपरीत है। उसमें स्वाभाविक रूप से एक पत्नी जो अपने पति से अपने घर को बनाना चाहती है और उसमें गोदान की नायिका धनिया के गुण कुछ सजीव दिखाई देते हैं। वह कृषक की पत्नी है। सुबह होते ही कर्मठ और सजग होकर के खेत पर पहुंच जाती है, किंतु जब वहां जाकर देखती है कि खेती लगभग नष्ट हो चुकी है तो उसे कष्ट भी होता है और वह अपने पति को सहज भाव से उल्हाना भी देती है। जबरा एक नाम के लिए पशु मात्र है, किंतु हल्कू का यह पालतू कुत्ता मानो कहानी के पात्रों में अपनी अद्भुत सजगता, पहरेदारी और वफादारी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक और पात्र है जिसका केवल आगमन और तत्काल प्रस्थान है, जिसका नाम है सहना। उसका चरित्र इस कहानी में अधिक सक्रिय नहीं है। वह वैसे महाजन वर्ग का प्रतीक है। सारांश यह है कि प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी में हल्कू के निर्धन परिवार की अत्यंत सजीव झांकी प्रस्तुत की है। उन्होंने हल्कू, मुन्नी और जबरा का चरित्र बड़ी चतुरता के साथ संकेतात्मक रूप में अंकित किया है। इस प्रकार आज हमने पूस की रात कहानी के, इसे आलोचना भी कह सकते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण, कहानी की मूल संवेदना से भी जोड़ें अथवा कहानी का तात्विक विश्लेषण, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में भी हम इसे लें तो आज हमने 3 तत्वों को पढ़ा है। प्रथम शीर्षक जो सार्थक है, गंभीर है,
सरल है, सजीव है। दूसरा बिंदु लिया हमने तत्व के रूप में कथा वस्तु, जिसे हम प्रतिपाद्य भी कहते हैं। एक कृषक के, एक किसान के जीवन की व्यथा कथा के रूप में है। और तीसरा तत्व है हमारा पात्र और चरित्र चित्रण, जिसमें कहानी के मुख्य 3 पात्र कथानायक हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और कथानायक का कुत्ता जबरा, जिसका नाम है, मुख्य चरित्र निभा रहे हैं। साथ ही महाजन, जिसका नाम है सहना, उसका भी यहाँ संकेत आया है। अगले कक्षा के अगले क्रम में हम कहानी के तत्वों को आगे से आगे बताएंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस कहानी के कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न भी, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर रही हूँ। आप उन्हें भी ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं। धन्यवाद।